नमस्कार और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी खुश हैं और विंटर्स जम के एंजॉय कर रहे हैं। मैं हूँ अपने होम टाउन उत्तराखंड में और आप देख सकते हैं पीछे का जो ब्यूटीफुल सा व्यू है वो कोई फॉल्स सीनरी नहीं है जैसा कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। ये मेरे घर का बैकग्राउंड है एंड इट इज़ यस वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो उत्तराखंड देवभूमि से आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही गजब का, बिलीव मी व्हेन आई से गजब का, इट इज गजब का हेयर मास्क शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत सारे लोगों को बेनिफिट देने वाला है। अगर आपके बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं, विंटर्स आ चुके हैं, डैंड्रफ हो रहा है, आपको नहीं मालूम आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और रीज़न क्या है, आज का मास्क इज एवरीथिंग। व्हेन आई से एवरीथिंग, बिलीव मी इट इज़ समथिंग जो अगर आपके बालों में कोई परेशानी नहीं है और वो काफ़ी हेल्दी हैं तो भी आप अपने बालों के लिए इस टॉनिक वाले मास्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतना न्यूट्रिटिव है। बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट आते हैं कि जब भी हम ऑयलिंग करते हैं तो हमारे बाल गिर जाते हैं। ये तब होता है जब आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं, आपके जो रूट्स हैं, वो हेल्दी नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जब वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो आपके बालों की जो ग्रिप होती है वो हल्की हो जाती है और हल्के से टेंशन से भी वो गिर जाते हैं। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, उन लोगों को मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कमेंट सेक्शन में कि आप कोई न्यूट्रिटिव मास्क लगाइए। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं मालूम न्यूट्रिटिव मास्क क्या है। तो टू ऑल दोज पीपल, ये है न्यूट्रिटिव मास्क और ये काफ़ी न्यूट्रिटिव है आपके बालों के लिए। दिस इज़ रियली अ टॉनिक। अ रिमाइंडर टू माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स कि आप वीडियो को स्किप कर बिल्कुल मत देखिए। मैं बहुत सारी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। इस रेमेडी का अटमोस्ट इस्तेमाल करने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। टॉकिंग अबाउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस मास्क, इंग्रेडिएंट्स सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितना पावरफुल है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर इस्तेमाल होगी वो है राइस। राइस आप लोगों को मालूम है कि बालों के लिए और स्किन के लिए कितनी अमेजिंग है। राइस इज समथिंग दैट रियली रियली रेजुविनेट्स योर हेयर फॉलिकल्स, योर लेंथ। आपकी पूरी लेंथ जो है वो लहरा जाती है जैसे आप राइस वाटर का या राइस मास्क का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमने यूज़ किया है फेनुग्रीक सीड्स। जी हाँ, मेथी दाना। मेथी दाना बहुत ही ज़्यादा टीडियस है यूज़ करने में क्योंकि काफ़ी चिपचिपा हो जाता है जब अप्लाई करते हैं। बट टू माई ब्यूटिफुल सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माई व्यूअर्स ओवर हियर, मैं आप लोगों को बता दूं दैट फेनुग्रीक इतना पोटेंट है हेयर फॉल को रोकने के लिए कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। मैंने बोला ना, कुछ लोगों को कंप्लीटली फर्स्ट एप्लीकेशन इटसेल्फ हेयर फॉल कंप्लीटली रुक जाएगा। आप जाकर मेरे वीडियोस में कमेंट सेक्शन देख सकते हैं जहां पर भारी मात्रा में आप लोगों को कमेंट्स मिल जाएंगे कि लोगों को फर्स्ट एप्लीकेशन में फेनुग्रीक मास्क की हेल्प से हेयर फॉल रुक गया। नेगेटिव पॉइंट, फेनुग्रीक काफ़ी चिपचिपा होता है, काफ़ी ज़्यादा चिपक जाता है बालों में, तो वॉश ऑफ करना थोड़ा सा टास्क है। बट आई वुड से कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको हेयर फॉल रोकना है तो ये चिपचिपा मास्क आपको लगाना पड़ेगा। ये जो DIYs मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अगर इनको एडिक्वेटली इस्तेमाल किया जाए, लाइक देयर आर फ्यू ऑफ माई ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स जो बस पता चल जाना चाहिए कि अच्छा इससे होता है, तो वो पीछे ही पड़ जाते हैं। प्लीज डोंट डू इट। आप जब भी कोई रेमेडी इस्तेमाल करते हैं, यूज इट फॉर सर्टेन टाइम एंड देन स्टॉप। डू नॉट फॉलो इट फॉरएवर। थर्ड अमेजिंग इंग्रेडिएंट जो यहाँ पर इस्तेमाल होगा वो है करी लीव्स। गाइस, करी लीव्स के बारे में मैं आप लोगों को वैसे डिटेल में बता चुकी हूँ। मैं करी लीफ ऑयल मैंने आप लोगों के साथ प्रिपेयर किया था एंड उसके भी बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स हैं एंड एवरीबडी हैज़ फॉलन इन लव विद द करी लीव्स ऑयल। और बहुत सारे कमेंट्स वहाँ पर भी हैं जो जस्ट दे जस्टिफाई कि वॉट एवर आई सेड इज ट्रू। आप जाकर देख सकते हैं एंड आई वुड से प्रिपेयर इट फॉर योर सेल्फ एज वेल। अगर ऑयल आपको सूट करता है, अगर आप ऑयल के इतने बड़े फैन नहीं हैं तो आई वुड से आप ये मास्क प्रिपेयर कीजिए। और विंटर्स में इस मास्क का एप्लीकेशन बहुत ही खूबसूरत है। आज ही मैंने इस मास्क का एप्लीकेशन किया है। आई विल डू द फोटो शूट फॉर यू ऑल, बट आप देख सकते हैं द अमेजिंग, एक्चुअली धूप इस साइड है, आई विल शो इट यू ओवर दिस साइड। दिस इज द रिजल्ट। यही मास्क मैंने आज अप्लाई किया है एंड सच ग्रेट रिजल्ट्स। अगर आप शाइन और लस्टर ढूंढ रहे हैं गाइस, सो दिस इज़ फॉर यू। एंड आप लोगों को बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है किसी से पूछें कि ये सूट करेगा या नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन का इशू है या आपको बहुत ही सिवियर है तो आई वुड से थोड़ा सा पैच टेस्ट आप कर सकते हैं। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम।
तो इस मास्क को प्रिपेयर कैसे किया जाए? इट्स वेरी सिंपल। आप लोगों को रात को लेना है 1 बोल ऑफ राइस और 1 बोल ऑफ फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि एक छोटी कटोरी आपको लेना है चावल, 1 छोटी कटोरी फेनुग्रीक सीड्स। इनको अच्छे से वॉश कर लीजिए। सेपरेटली वॉश कर सकते हैं, एक साथ वॉश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सेपरेटली वॉश किया है एंड उसके बाद आप इसको रात भर भिगा कर रख देंगे। कितना पानी, जितने में ये कम्प्लीटली सोक हो जाए उतना पानी आप ले सकते हैं और इसको आप अच्छे से भिगाने के लिए रख दीजिए ओवरनाइट, यानी कि 7 से 8 घंटे आपको इसे भिगा कर रखना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको एक बोल में लेना है यही भीगे हुए चावल, यही भीगा हुआ मेथी दाना और इसमें आपको डालना है 10 से 20 पत्ती करी लीव्स की। करी लीव्स यहाँ पर आप फ्रेश इस्तेमाल करेंगे तो बिलीव मी अनदर लेवल। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 to 2 टेबलस्पून ऑफ करी लीव्स पाउडर इज जस्ट सफिशिएंट। इस मिक्सचर को आपको ब्लेंड करना है एंड बिलीव मी बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही खुशबूदार सा ब्लेंड आता है। इस ब्लेंड में आपको धीरे धीरे करके पानी ऐड करना है और फिर ब्लेंड करते रहना है जब तक कि एक स्मूथ कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट आपके पास ना आ जाए। मुझे ये ब्लेंड वहां तक पसंद है जहां पर थोड़े से फेनुग्रीक सीड्स कंप्लीटली नहीं ब्लेंड होते और हल्का सा दरदरा पिसता है, क्योंकि इसको धोना आसान होता है। बाकी इट इज अप टू यू, आप जितना ज्यादा फाइन पेस्ट बनाएंगे उतना आपके लिए इजी होगा। वंस द पेस्ट इज रेडी यू आर गुड टू गो। आप लोगों को ये पेस्ट लेना है और अपने बालों में पार्टीशन कर करके यूज करते जाना है एंड बोला यू आर डन। एप्लीकेशन से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डीटैंगल योर हेयर, गर्ल्स एंड बॉयज एंड हूसोएवर इज यूजिंग इट। मैं आप लोगों को बता दूं कि डीटैंगल करके अगर आप काम करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस है वो अनदर लेवल चला जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल इसीलिए इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि वो रेमेडी को चलते फिरते कर देते हैं। बस बनाया, पीस दिया और लगा लिया, बाल नहीं सुलझाए। बहुत ही छोटा सा स्टेप है काम, मास्क लगाने से पहले कंघी करना, बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर आप कंघी मत कीजिए और इस मास्क को लगा लीजिए, फेनुग्रीक ऑलरेडी काफी चिपचिपा है, गांठ पड़ सकती है आपके बालों में, हेयर फॉल तो आपका रुकेगा लेकिन आप खुद ही उसको सुलझाने में अपने बाल खुद ही तोड़ लेंगे और फिर बोलेंगे मास्क की वजह से गिरा। सो मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टिप आप लोगों को होगा, प्लीज कोम्ब योर हेयर बिफोर स्टार्टिंग द रेमेडी। क्या फर्क पड़ता है, बाल धोने ही तो हैं। अगर आपके बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अमेजिंग हैं, आई वुड से गो फॉर इट। लेकिन अगर आपके बालों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है और थोड़े से इंटैंगल्ड रहते हैं, आई वुड से इट इज द बेस्ट ऑफ प्रैक्टिस कि आप मास्क लगाने से पहले अपने बालों को अच्छे से सुलझा लीजिए। बहुत ही छोटी सी टिप है बट ये आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को अनदर लेवल पहुंचा देती है। मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं वो इसलिए चिढ़ जाते हैं नेचुरल रेमेडीज से बिकॉज इट इज लाइक वेरी टीडियस। क्या है, बाल उलझ गए, मेरे बाल बहुत ज्यादा परेशान हो गए। बालों को अच्छे से सुलझाने के बाद आप थोड़ा थोड़ा सेक्शन लीजिए और जड़ से, जी हाँ, रूट्स इज द प्लेस वेयर इट इज गोइंग टू वर्क वंडर्स। आप लोगों को हर स्ट्रैंड तक अपना ये जो मास्क है उसको अप्लाई करना है। आप पार्टीशन करते जाइए और एप्लीकेशन करते जाइए एंड वंस यू आर डन अप्लाइंग इट ऑल ओवर योर रूट्स, उसके बाद आप अपनी लेंथ्स पर भी लगा सकते हैं बिकॉज इसमें राइस है जो कि आपके बालों के स्ट्रैंड्स को इतना ज़्यादा नरिश कर देगा कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। सो आप अच्छे से अपनी थ्रू आउट द लेंथ लगाइए एंड बन बना के रहने दीजिए फॉर हाफ एन आवर। हाफ एन आवर के बाद आपको इसे वॉश करना है। वॉश करने पे भी आप डर सकते हैं कि इतना मुश्किल है इसको वॉश ऑफ करना, बट आराम से पहले प्लेन वाटर से इसको बिल्कुल भी अपने बालों में हाथ डालने की आवश्यकता या कोशिश मत कीजिए क्योंकि शायद आप अपने बालों को और ज़्यादा स्ट्रेस कर देंगे। आराम से चलते पानी में आप अपने बालों को अच्छे से वॉश ऑफ जितना हो रहा है उतना कर दीजिए। इमीडिएटली इसके बाद आपको करना है शैम्पू। आप जेनरसली शैम्पू को लीजिए और आराम से लगाना स्टार्ट कीजिए, मसाज करना स्टार्ट कीजिए और जितने भी ये लूज स्ट्रैंड्स होंगे फेनुग्रीक के, इनको आप आराम से निकाल देंगे। अगर एक एप्लीकेशन ऑफ शैम्पू में आपको ये मास्क कंप्लीटली क्लीन नहीं होता है तो आप एक बार और शैम्पू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द एंटायर न्यूट्रिशन हैज बीन गिवन टू योर रूट्स। अब हम सिर्फ उसको वॉश ऑफ कर रहे हैं, तो अगर एक बार में नहीं होता है तो दूसरी बार करने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए। अगर 2 बार शैम्पू करने के बाद भी कुछ लोग होते हैं जिनके बाल बहुत रफ होते हैं और अगर फिर भी आपके बालों में ये रह जाता है तो आई वुड से वैसे ही सूखने दीजिए आप अपने बालों को। जैसे ही आप कोम करेंगे वो कम्प्लीटली झड़ जाएगा एंड यू विल बी कम्प्लीटली फाइन। कब इस्तेमाल किया जाए? अगर आपको सिवियर से सिवियर हेयर फॉल है तो आप हफ्ते में इसको 2 बार इस्तेमाल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अगर आपके बालों में नॉर्मल एडिक्वेट सा हेयर फॉल है और आपको लगता है कि शायद हो सकता है तो मैं कुछ रेमेडियल एक्शन कर लूं, तो इसको वीक में एक बार या 15 डेज में एक बार इस्तेमाल करना इज जस्ट सफिशिएंट एंड यू आर गोइंग टू हैव वंडरफुल हेयर। क्या इसको आधे घंटे से ज्यादा रख सकते हैं? जी रख तो सकते हैं, लेकिन आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो देयर इज नो पॉइंट कीपिंग इट फॉर मोर देन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर में उसको जो कंडीशनिंग आपके बालों को देनी है वो दे देगा। सो आप हाफ एन आवर के बाद आराम से इसको वॉश कर लीजिए। तो देखिए आप लोगों ने रिजल्ट्स, हाउ अमेजिंग दे आर। यस, तो यही मैसेज मैं आपको हर वीडियो में देती हूँ कि नेचुरल रेमेडीज करते रहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट है अनडाउटेडली, बट यू शुड एंजॉय द प्रोसेस। मैं हमेशा बोलती हूँ आप सिर्फ ये जो जो रिजल्ट्स हैं, अगर आप ये एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको पूरा प्रोसेस एंजॉय करना पड़ेगा। रेमेडी बनाने का जो प्रोसेस है, आप जब बना रहे हैं, जब प्रिपेयर कर रहे हैं, बी वेरी पॉजिटिव। रिजल्ट्स तो आपको मिलने ही हैं, द पॉइंट इज आप कितना कूल एंड काम वे में ये सारे प्रोसेसेस करते हैं। ये एक्सटर्नल एप्लीकेशंस हैं, आपको इंटरनली भी अपना ख्याल रखना है, आपको अच्छी डाइट लेनी है, अच्छा थॉट प्रोसेस रखना है, आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है। ये सारी चीजें जब आप एक साथ करेंगे, आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। वो तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं और खुद ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ व्हाट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से डेफिनेटली सीखने मिला हो। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल बी देयर टू आंसर ऑल ऑफ देम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और प्रीति प्रेरणा के चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग वेरी वेरी एक्साइटिंग फॉर योर स्किन। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।